हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूँ जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास में तर्क संगत सिद्धांतों में, जैसा कि आप इसके पहले आप लोगों ने जो है देखा था ओपायरिन सिद्धांत कैसे था, फिर लैमार्क, फिर जो है मतलब ओपायरिन पर जो है स्टैनले मिलर का प्रयोग किस प्रकार से मतलब बताया गया, और उसके बाद फिर जो है आप ये देख सकते हैं कि ओपायरिन के बाद फिर मतलब जो है उसमें कुछ आपको एविडेंस बताया गया था, प्रमाण बताए गए थे कि जो जैव विकास को जो मतलब विकास के क्रम को प्रमाणित करते हैं कि हाँ जैव विकास इस प्रकार से हुआ है। तो ये सब चीजें आपने देखा। तो और उसके बाद फिर जो है मतलब हम आगे अपना ये चीज मतलब नया टॉपिक लेकर के आए, कुछ जो है कुछ साइंटिस्टों के द्वारा तर्क संगत सिद्धांत दिए गए थे, उसका जो मतलब तर्क भी दिया गया था कि हाँ इस प्रकार से जो है जैव विकास हुआ है। और उस तर्क संगत सिद्धांत में जो है तीन सिद्धांत आपके मुख्य रूप से, जैसे एक कहते हैं लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, या लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, और जो है आप एक प्रकार से जो मतलब कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस एक्सचेंजेस या ह्यूगो डिब्रीज का जो है उत्परिवर्तनवाद। तो ये जो है तीन सिद्धांत आपको जो है मतलब पढ़ना है इसमें से, जिसमें से हम पहले सिद्धांत की बात करते हैं जो मतलब लैमार्कवाद की। लैमार्कवाद में जो मतलब लैमार्क नामक साइंटिस्ट के द्वारा इनका मतलब जो है ये पहला तर्क संगत सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। जैसा कि पहला जो तर्क संगत सिद्धांत है वो जो है आप कह सकते हैं लैमार्क नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही किया गया, ठीक है। और इनका जो ये वैज्ञानिक थे ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है। और जो है मतलब इनका जो सिद्धांत दिया गया था वो सिद्धांत, या इनका पूरा नाम अगर आप कहें तो इनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क है। और फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी इनके बुक का नाम, जिसमें 1809 में जो है इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस टॉपिक को जो है किस प्रकार से है। जैसा कि हमने बताया कि जो जैव विकास का सिद्धांत है या थियरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात करता है, उस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या जैव विकास किस प्रकार से जीवों का इस पृथ्वी पर किस प्रकार से उत्पत्ति हुआ और कैसे वो विकसित हुई, एक जाति से दूसरी जाति कैसे बनी, ये सब चीजें बताने के लिए जो है कई साइंटिस्ट आए, जैसे लैमार्कवाद आए, ठीक है, डार्विन आए, और जो ह्यूगो डिब्रीज, ठीक है। तो ह्यूगो डिब्रीज थियरी भी कहा जाता है इसे, ठीक है, या उत्परिवर्तनवाद भी कहा जाता है। लैमार्कवाद, लैमार्किज्म, ये पहला तर्क संगत सिद्धांत है जिसे 1809 ईस्वी में दिया गया, ठीक है। 1809 ईस्वी में जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क के द्वारा जो है ये थियरी दी गई। इनका पूरा नाम यहाँ पे देखिए, अभी हमने आपको बताया कि पूरा नाम इनका जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क था। और पुस्तक जो इनकी थी, पुस्तक को फिलॉसफी जूलॉजी कहा जाता है, फिलॉसफी जूलॉजी कहा जाता है, जिसमें इन्होंने 1809 में अपना जो है मतलब सिद्धांत प्रकाशित किया था, ठीक है। और इस सिद्धांत को जो है मतलब लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्क सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, थियरी ऑफ इनहेरिटेंशियल एक्वायर्ड थियरी ऑफ, तो मतलब आप कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर थियरी, ठीक है, यानी उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें इन्होंने जो है मतलब अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, उस सिद्धांत को जो है 4 बिंदुओं में या 4 पॉइंट में या 4 पॉइंट में जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया। पहला पॉइंट में ये क्या कहा कि जो है मतलब बड़े होने की प्रवृत्ति, ठीक है। जैसा कि आप ये चीज कह सकते हैं कि जो मतलब पहला पॉइंट कह रहा है बड़े होने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज की बात करते हैं। तो जो टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज की बात है उसमें आप ये देखेंगे कि जैसे कोई भी जीव होता है, हर जीव के शरीर में, ठीक है, उनके पूरे शरीर की बात करें, उनके किसी अंग की बात करें, या उनके किसी अनेक मतलब जो कोशिका टिश्यू, चाहे जिस चीज की बात करिए आप, तो उनमें क्या होता है मतलब एक बड़े मतलब विकास होने की, बड़े होने की, वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि हमारा शरीर है, हम जो है जब हम लोगों का जन्म होता है
तो उस समय हमारी साइज जो मतलब बहुत छोटी होती है, चल फिर नहीं पाते, ठीक है। इस कंडीशन में मतलब धीरे धीरे विकास हो रहा है, और जैव विकास ऐसा जो मतलब परिक्रम है, इससे आप कह सकते हैं सतत होने वाला, बहुत कई वर्षों में होने वाला, इसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यानी एक प्रकार से तो मतलब आप ये देख नहीं सकते कहाँ जैव विकास हो रहा है, ठीक है। तो जैव विकास जो होता है मतलब इसमें यही चीज कहा जा रहा है कि हर जीव के अंदर जो है वृद्धि और विकास करने की जो है प्रवृत्ति होती है, एक नेचुरलिटी होती है, एक प्रकृति उनकी होती है कि वो बड़े होंगे, जो है वृद्धि करेंगे, ये चीजों की जो है नेचुरलिटी होती है। और दूसरी बात ये चीज होती है कि वातावरण का सीधा प्रभाव, चाहे जो भी जीव हो, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं, ठीक है, सबके ऊपर जो है इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ेगा डायरेक्टली रूप से, जो है सबके ऊपर जो है मतलब यहाँ पर उपस्थित सूर्य का टेम्परेचर, ठीक है, सूर्य का ताप, वायु, जल, ठीक है, इन सब चीजों के यानी क्लाइमेटिक इफेक्ट, या जो है आप ये कह सकते हैं वातावरणीय प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, और इस प्रभाव के कारण हर जीव में कुछ ना कुछ भिन्नता आती है। जैसे कोई मतलब अलग मौसम हो रहा है तो उस प्रकार के उनके अंगों का मतलब जो है उनके अंगों में डिफरेंटेड आएगा। कुछ अंगों का, जैसे तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि अंगों का अधिक या कम उपयोग की बात की जा रही है, अंगों के कम या अधिक उपयोग की बात की जा रही है। यानी जो मतलब जिस प्रकार से वातावरण का सीधा प्रभाव जीव के ऊपर पड़ेगा, तो यदि जीव के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उस प्रभाव के अनुसार वो अपने अंगों का जो है अधिक या कम उपयोग करेंगे। यानी उस प्रकार से आप ये चीज कह सकते हैं कि वो जीव जो है मतलब उस अंग का प्रयोग करके जो है उस अंगों को जो है मजबूती प्रदान भी कर सकता है, या उस अंग में आप ये चीज कह सकते हैं कि उस अंग के द्वारा जो है वो उस अंग को विकसित भी कर सकता है, उस अंग को कम भी कर सकता है। तो ये प्रक्रिया मतलब होती है, ठीक है। जैसे कि मतलब आप अगर लगातार मेहनत करें तो आपकी मांसपेशियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। तो वही चीज इसमें कह रहा है कि कुछ अंग अधिक उपयोग होंगे, कुछ कम उपयोग होंगे। तो जो अंग उपयोग होंगे वो अधिक विकसित होंगे, उपयोगी अंग का विकास होगा, ठीक है। जो अनुपयोगी अंग होंगे उनका विकास नहीं होगा, ठीक है। वही चीज इन्होंने कहा लैंडमार्क ने फिर चौथे पॉइंट में कहा कि जो इस प्रकार से जैसे बड़े होने की प्रवृत्ति वाली बात हो गई, वातावरण के प्रभाव के कारण, अंग के कम या अधिक उपयोग के कारण जो भी जो है इफेक्ट आया बॉडी में, वो इफेक्ट जो है क्या हुआ, उपार्जित लक्षण कहलाए, ठीक है। वो उपार्जित लक्षण कहलाए, और यही उपार्जित लक्षण जो है क्या बन गए, इनहेरिटेंशियल कैरेक्टर बन गए। यानी जो है मतलब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या आप ये कह सकते हैं ये इनहेरिटेंशियल कैरेक्टर बन गया, ये जो मतलब एक प्रकार का उपार्जित लक्षण बन गया। और इस लक्षण के कारण जो है मतलब वो जीव जो है पहले के जीव से परिवर्तित हो गया। जैसा कि इन्होंने उदाहरण बताया अफ्रीका के जिराफों की बात की, किसकी, अफ्रीका के जिराफ की बात की, अफ्रीका के जिराफों की बात की, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जब जो मतलब जिराफ जैसे मतलब वहां रह गए थे अफ्रीका में, ठीक है, अचानक वातावरण क्या हुआ, वहां का जो मतलब क्या हुआ, सूखा पड़ गया, ठीक है। और सूखा पड़ने के कारण, ठीक है, जो जमीन पर उगी घासें थी वो सूख गई। तो जब जमीन पे उगी घासें सूख गई तो उनके द्वारा ये चीज कहा गया कि मतलब जो है कि अब उन जो है जीवों के ऊपर जो है वातावरण का प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ने के कारण उनके द्वारा जो है अगली टांग और गर्दन का अधिक उपयोग किया जाने लगा, क्योंकि वृक्षों की पत्तियों को खाना था जीवन यापन करने के लिए। जो वृक्ष की पत्ती को खाने के लिए वो अपने अगली टांग और गर्दन का उपयोग कर रहे थे। तो गर्दन का और अगली टांग का उपयोग करने के कारण क्या हुआ कि इनके अंदर जो मतलब इनके मतलब जो है शरीर में अगली टांग का उपयोग मतलब जो कहा है कम या अधिक उपयोग, तो उनका अगली टांग का उपयोग होने लगा, गर्दन का उपयोग होने। इसलिए जो है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ कि उनकी अगली टांगे और गर्दन जो है बहुत विकसित हो गया, लंबा हो गया।
यानी और इस प्रकार से छोटी कद और छोटे गर्दन वाले जिराफों से, छोटी कद और छोटे गर्दन वाले जिराफों से होकर के मतलब कई पीढ़ियों के बाद, कई वर्षों के बाद परिवर्तन होते होते बड़े कद और बड़ी गर्दन वाले जिराफों का निर्माण हो गया। यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि एक जाति से दूसरे नए जाति का निर्माण हुआ। और इनके जो है प्रयोग में सुमनर नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने चूहों पर जो मतलब प्रयोग किया, कैम्बरर नामक वैज्ञानिक के द्वारा, ठीक है, 1910 में इनके द्वारा 1924 में, और मैकडूगल के द्वारा जो है 1938 में। इनके जो मतलब और एक पावलाव भी थे, पावलाव नामक साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने जो है मतलब क्या किया कि इनका समर्थन किया, इनके समर्थन के अकॉर्डिंग जो इन्होंने बताया कि हाँ जो है मतलब लैमार्क का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत सही है। उस सिद्धांत के अनुसार जो है मतलब उपार्जित लक्षण जो है जीवों में आते हैं। पावलाव ने कुत्तों पर प्रयोग घंटी बजा करके किया, ठीक है। मैकडूगल ने चूहों को रास्ते से ही गुजार दिया, ठीक है। कैमरन ने छिपकलियों के कलर की बात की, और जो है सुमनर ने चूहे की बात की, मतलब इन्होंने भी। तो ये सब जो है मतलब क्या की, ये ठंडे प्रदेश गर्म प्रदेश में सुमनर रख करके मतलब जो उस प्रकार से की। तो इन्होंने जो मतलब क्या मतलब जो है लैमार्कवाद को एक बल प्रदान किया, और उस बल के द्वारा ये बताया कि हाँ लैमार्कवाद की थियरी ठीक है। लेकिन बाद में सबसे अधिक जो है आलोचना बीजमान नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। बीजमान नामक साइंटिस्ट जो थे इन्होंने इसकी आलोचना की। इन्होंने क्या किया कि 80 मतलब जो 22 पीढ़ी तक चूहों की पूंछ को काटा, ठीक है। चूहे का जो पूंछ था, जैसे बच्चे का जन्म होता है उसकी पूंछ को काट देते, ठीक है। फिर उससे जो बच्चे का जन्म होता है फिर उसकी पूंछ को काट देते। तो 22 पीढ़ियों तक इन्होंने अध्ययन किया, और 22वीं पीढ़ी में जाकर के ये चीज देखा कि चूहे के पूंछ का तनिक भी उपयोग किसी भी पीढ़ी में नहीं हुआ। फिर भी 22वीं पीढ़ी में उसकी पूंछ उतनी लंबी मिली। तो उन्होंने कहा कि लैमार्कवाद की ये थियरी, ये सिद्धांत क्या है, गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होता, जिस अंग का उपयोग हुआ होता उसका ही विकास होना चाहिए था, जबकि चूहों ने अपने पूंछ का उपयोग नहीं किया, फिर भी उनमें पूंछ जो है उतनी लंबी ही मिली। तो इन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध करके इनके सिद्धांत को गलत सिद्ध किया। और उसके बाद फिर 1886 ईस्वी में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया, जिसे कहा गया जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, या थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इन्होंने ये चीज कहा कि जो लक्षण किसी जीव शरीर के जो जैसे नर और मादा जो मतलब इनको का जो मतलब आप कह सकते हैं शुक्राणु का निर्माण होता है और अंड का निर्माण होता है। इन दोनों के द्वारा जो मतलब फ्यूज होकर के जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो जो युग्मनज बन रहा है, यानी जो अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा जो गुण जा रहा है, वो इनके जनन द्रव्य में जो है क्या हो जाता है, तो इनके जनन द्रव्य में क्या होता है, संचित हो जाता है। किसी जीव का जैसे मतलब नर का जो गुण होगा वो उसके जो मतलब शुक्राणुओं में संचित हो जाएगा, और जो मतलब मादा का गुण होगा वो उसके अंडाणुओं में संचित होकर के, और उसके बाद फिर वो माता पिता के द्वारा जो मतलब बच्चे में जाता है। जो भी परिवर्तन, चाहे वो सीखा हुआ कायिक परिवर्तन हो या उसके अंदर इनहेरिटेंशियल हो, लेकिन वो जो है उपार्जित लक्षण जब तक जन्म द्रव्य में नहीं होगा तब तक वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगा। तो इन्होंने अपने जन्म द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया। तो कुछ अब और वैज्ञानिक थे जो लैमार्क के क्या थे, मतलब जो है लैमार्क के सहयोगी थे। उन्होंने क्या किया कि मतलब जो है उन्होंने इसी को बदल दिया सिद्धांत को। जो इन्होंने बताया था कि उपार्जित लक्षण की बात की थी कि उपार्जित लक्षण जो लोगों के द्वारा मतलब होते हैं, तो उसी को जो मतलब इन्होंने बदल दिया। ये चीज कहा कि जो उपार्जित लक्षण है किसी के द्वारा जो मतलब कम, जैसे बड़े होने की प्रवृत्ति होती है जीव में, वातावरण के प्रभाव का परिवर्तन हुआ, शरीर में कम या अधिक अंगों का उपयोग हुआ, ठीक है, और उस अंगों के उपयोग या कम उपयोग से जो भी उपार्जित लक्षण हुए, वो उपार्जित लक्षण यदि उस पीढ़ी के मतलब जो है जन्म द्रव्य में परिवर्तन हो जाते हैं
तो वो वाले लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो इस प्रकार से जब उनको उस पूरे सिद्धांत को उसको क्या कहा गया कि वही सिद्धांत जो है नव लामार्कवाद के नाम से जाना गया, नियो लामार्किज्म की बात की गई। तो ये पॉइंट आपका जो है मतलब यहाँ तक था लामार्कवाद। आगे हम नेक्स्ट टाइम में आपको पढ़ाएंगे डार्विनवाद। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।